हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो आज देखने वाले हैं हम लोग क्रिस्टल। क्रिस्टल में इकाई सेल क्या है, क्यूबिक सेल के बारे में आज देखने वाले हैं। या क्रिस्टल क्या है, इसको क्रिस्टल वास्तव में होता क्या है। ठीक है, क्रिस्टल बोल सकते हैं या फिर इकाई, या इसी को घन या सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो इसको क्रिस्टल ही कहेंगे, ये यूनिट, और ये आपका क्यूबिक सेल। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये होता क्या है कैसे है, तो उसको डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आता है इसका डेफिनेशन, परिभाषा। तो इसका सिंपल डेफिनेशन निकल के आता है कि यहाँ पर कोई भी जो ठोस होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस में जमे हुए होते हैं, अन्य त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। त्रिविमी क्या होता है, तो त्रिविमी का मतलब होता है तुम्हारा एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं। तो जो भी क्रिस्टल में जो कण होते हैं, इस तरह से, जैसे एक कण है यहां पर कुछ इस तरह से, तो ये जो कण है ये कहलाता है लेटिस पॉइंट। और जब एक दूसरे से जुड़ता जाता है इस तरह से, तो ये कहलाता है तुम्हारा लेटिस क्रिस्टल, जालक क्रिस्टल, या इस तरह से आप कह सकते हो। तो बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्रिस्टल होता है उसमें इस तरह से लेटिस पॉइंट जो होते हैं, जालक बिंदु है, आपस में जुड़कर जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था एक्स वाई जेड के रूप में यानी त्रिविमी व्यवस्था दिखाई देता है। कैसे देखो, मैं इधर से ले आता हूँ, ये इसके सीध में, यदि मैं इसको ले आया इसके सीध में कुछ इस तरह से, तो ये इसको इससे जोड़ दिया, ये इससे जुड़ गया आपका कुछ इस तरह से। उसी तरह से इसके सीध में आपका यहाँ पर, तो ये देखो एक पार्ट को मैं बनाने की कोशिश किया, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका एक क्रिस्टल का निर्माण हो गया, जालक का निर्माण हो गया। अब ये देखो यहाँ पर कोई पॉइंट को मैं शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एक्स हो गया। उसी तरह से या आप इसको मान सकते हो, यहाँ से इसको आगे बढ़ाया मैं, एक्स हो गया, ये आगे बढ़ाया ये वाई हो गया, ये आगे बढ़ाया जेड। मतलब ऐसे मैंने जाल निर्माण किया जिसमें से ऐसा लगा कि एक पॉइंट को लेते हुए यहाँ पर उनकी व्यवस्था जो है एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 मतलब एक्सिस आपको शो हो रहा है। तो बताने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ है वो एक क्रिस्टल का निर्माण हो गया है। ठीक है, एक बड़ा क्रिस्टल बनने, तो यहाँ पर एक यूनिट सेल, इसी को बोलेंगे। अब ये जो निर्माण हुआ है जाननुमा, वो कैसा लग रहा है, एक घन की तरह लग रहा है, तो इसलिए इसे घनीय सेल के भी नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल की ऐसी व्यवस्था या ठोसों में अणु परमाणु की ऐसी व्यवस्था जिसमें उनकी जो जालक बिंदु है आपस में त्रिविमी व्यवस्था, जाननुमा संरचना पाई जाती है, क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है, या इकाई या फिर घनीय सेल। ओके, अब इनसे जब ये घन का निर्माण हुआ तो क्या क्या बना होगा, तो ये देखो, जब कोई यहाँ पर पार्टिकल रखी है, फर्स्ट पार्टिकल रखा जाता है, वो कहलाता है कॉर्नर। तो इससे उनका लक्षण निकल के आ जाता है। लक्षण में सुनेंगे इसको ध्यान से, यहां से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट, तो जो भी यहाँ पर पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो कॉर्नर कहलाएगा, कोना कहलाएगा। और एक कॉर्नर से, एक कोने से दूसरे कोने आपस में जुड़ रहा है, जालनुमा संरचना बना रहा है। तो बना रहा है, तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब भी आपका क्रिस्टल बनेगा एक कोने दूसरे कोने से जुड़ेगा ही, तो उनके एक कोने और दूसरे कोने जुड़ने से क्या निर्माण होता है, आपका एज, आपका किनारा। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में कॉर्नर होंगे, कोने होंगे। दूसरा, उन्हीं कोनों को जोड़ने से क्या निर्माण होता है, किनारा का निर्माण होता है। जब ऐसे ही बहुत सारे किनारा आपस में जुड़ते हैं तो एक फलक का निर्माण होता है। तो क्या बनता है, फलक। कैसे देखो, यहाँ पर ये पॉइंट एक कॉर्नर है, दूसरे कॉर्नर, तो क्या बना, किनारा।
उसी तरह से यहाँ देखो और किनारा इस तरह से। तो इस तरह से 4 किनारों से क्या बन जाता है, फलक बन जाता है, एक फेस बन जाता है। तो यहाँ पर और किनारा बना दिए, देखो ये इस तरह से जोड़ते हुए हम यहाँ पर बना दिए, तब जाकर एक क्या बना, घनीय इकाई सेल का निर्माण हुआ, यानी एक इकाई सेल बना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 3 इनके मुख्य लक्षण निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर किनारों के बीच में सेंटर मिलेगा, फलक के बीच में सेंटर मिलेगा, घन का सेंटर मिलेगा। तो ऐसे और आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या और देखने को मिल सकता है, जो कोने से किनारा बना है तो किनारा केंद्र भी मिल सकता है, किनारा सेंटर मिल सकता है। उसी तरह से आपका फलक है तो फलक सेंटर मिल सकता है, फलक केंद्र। और पूरा जब घन का निर्माण हुआ है तो घन का केंद्र भी मिल सकता है, घन का केंद्र इस तरह से। अब यहाँ पर मान लो इस पॉइंट को लिया हूं, इस पॉइंट से मैं आगे इसको बढ़ाया x y z इस तरह से। तो इस अक्ष से, मुख्य बिंदु से आपका दूरी भी पता चल रहा है, तो वो आपका क्या है, अक्षीय दूरी का भी निर्माण होता है। अक्षीय दूरी बनने के बाद मान लो ये अक्षीय दूरी हम इनके लिए जैसे कि a माने, इनके लिए b, इनके मान ली c। अक्ष से आपका एंगल बन सकता है, ये देखो यहाँ कोण बन गया, यहाँ कोण, यहाँ कोण। तो इस तरह से अक्षीय कोण भी बन सकता है। और बहुत सारे इसके लक्षण आपको निकल के आ सकता है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर यदि फलक में जाते हैं तो वो फलक विकर्ण कहलाता है। वैसे ही आपका अंतः विकर्ण आने घनी विकर्ण भी कहला सकता है, घन का विकर्ण भी होता है। एक घन के कोने से दूसरे आप जा रहे हो तो ऐसे 2-3 लक्षण और निकल सकता है इसमें। तो ये सिंपल मैंने इसको बताने का प्रयास किया यहाँ पर। तो बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्रिस्टल क्या है और घनी इकाई सेल क्या है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक लेके, इनके प्रकार के बारे में, इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं और होता क्या है वास्तव में, इनके बारे में। तो सिंपल आज जानकारी क्या मिला कि क्रिस्टल जो होते हैं एक त्रिविमी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और कुछ इस तरह से आपको उनके लक्षण निकल के आता है। ओके, ठीक है।